हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं बहुत ही खूबसूरत सी कैप लेकर आई हूँ जो बहुत ही खूबसूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। इधर मैंने ऊन का राउंड शेप बनाया और क्रोशिया पे डबल चेन बनाई राउंड शेप के अंदर। फिर मैंने डबल क्रोशेट बुना, डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, तो अब इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट। तो हमारा अब राउंड बनकर कंप्लीट हो गया। इधर हम इस ऊन को खींचेंगे। ये पूरा राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम चेन वाले जो डबल चेन बनाते हैं उस खंभे में क्रोशिया डालेंगे और स्लिप स्टिच बना देंगे। फिर से डबल चेन बुनेंगे। तो ये हमारे पैटर्न का सेकंड राउंड है। इधर हम फंदे बढ़ाएंगे। एक फंदे का दो फंदा बनाएंगे, डबल क्रोशेट बुनेंगे। सेकंड फंदे पे जाएंगे तो हम फिर से एक फंदे का दो फंदा बुनेंगे। तो इधर दो फंदे हमारे हो गए डबल डबल और तीसरा फंदा रहेगा हमारा सिंगल। फिर हम फिर से दो फंदे डबल क्रोशेट में और एक फंदे का दो फंदा बुनेंगे। इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। फिर से एक फंदे का दो फंदा। तो इधर हमारे दो फंदे का चार फंदा हो गए। अब तीसरे फंदे पर हम सिंगल फंदा बुनेंगे। एक का दो फंदा करते हुए पूरा राउंड शेप बना लिया हमने। और इधर फिर स्लिप स्टिच, डबल चेन, फिर से डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, एक फंदे का दो फंदा, फिर एक फंदे का एक फंदा, फिर एक फंदे का दो फंदा, फिर एक फंदे का दो फंदा। तो इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट। तो हमारा ये तीसरा राउंड कंप्लीट हुआ। डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, एक खंभे पर दो खंभा, डबल क्रोशेट, दो खंभे पर दो खंभा बनाएंगे और फिर एक खंभे पर एक खंभा बनाएंगे। तो इसी तरीके से ये पूरा राउंड कंप्लीट किया है। फिर डबल चेन, डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट। जो रूटीन मैंने बताया है उसी रूटीन को दोहराते हुए हम डबल क्रोशेट बुनते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। डबल क्रोशेट, एक खंभे पर दो खंभा, डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट। तो इसी तरीके से ये हमारा फोर्थ राउंड भी कंप्लीट हुआ। डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, एक खंभे पर दो खंभा, डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट। अब इधर
डबल चेन वाले खम्भे में क्रोशिया डालेंगे और स्लिप स्टिच बना देंगे। फिर हम डबल चेन बुनेंगे। डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, एक खम्भे पर 2 खम्भा, दूसरे एक खम्भे पर 2 खम्भा, तीसरे पर सिंगल डबल क्रोशेट। तो इसी रूटीन को दोहराते हुए हम ये राउंड भी इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा 5वां राउंड कंप्लीट होने जा रहा है। डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट। इधर हम डबल चेन वाले फंदे में क्रोशिया डालकर स्लिप स्टिच बना देंगे। फिर से हम डबल चेन बुनेंगे और देखिए हमारा राउंड शेप बहुत ही परफेक्ट दिख रहा है। डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, एक खम्भे पर 2 खम्भा, डबल क्रोशेट, फिर दूसरे टाइम में भी एक खम्भे पर 2 खम्भा, डबल क्रोशेट, थर्ड टाइम में डबल क्रोशेट, सिंगल फंदा। तो इसी रूटीन को दोहराते हुए हम ये राउंड भी कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा 6 राउंड कंप्लीट हो गया। डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, और चेन वाले फंदे में हम स्लिप स्टिच बना देंगे। फिर से डबल चेन बुनेंगे, फिर से डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट। उसी रूटीन को दोहराते हुए हम डबल क्रोशेट बुनते हुए ये राउंड भी कंप्लीट करेंगे। डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट। तो ये हमारे टोपा का 7वां राउंड है। तो इसमें हम फिर से डबल क्रोशेट बुनेंगे। अब डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट। अब हम इधर से इतने फंदे छोड़ देंगे। तो चलिए फंदे गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इधर हमने 11 फंदे छोड़ दिए हैं। फिर हम डबल चेन बुनेंगे। डबल चेन बुनने के बाद फिर से डबल क्रोशेट बुनेंगे। डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट। तो ये हमारे टोपे का 8वां राउंड है और हमारे टोपे में कुल 70 फंदे थे। 70 फंदों को हम इधर कंप्लीट 70 ही कर लेंगे। तो 7 फंदे पर एक फंदा बढ़ा देंगे, फिर 7 फंदे पर एक फंदा बढ़ा देंगे। तो इस तरीके से हम 10-12 फंदे इस राउंड में बढ़ा लेंगे। इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, और ये डबल चेन वाले फंदे में फिर डबल क्रोशेट।
फिर डबल चेन और फिर डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट। इस राउंड में भी मैंने 10 फंदे पर एक फंदा बढ़ाया है, तो इधर मैं बढ़ा कर दिखाती हूँ कि कैसे बढ़ाना है फंदा। डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट। अब इधर एक फंदे पर दो फंदा बुन देंगे, डबल क्रोशेट। तो इसी तरीके से जैसे 10 फंदों पर मैंने एक फंदा बनाया है, अब इसी तरीके से हम इधर भी पूरे इस राउंड में भी ऐसा ही करेंगे। तो ये राउंड भी मैंने इसी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। तो 2 राउंड में मैंने 20 फंदे बढ़ाए हैं और 20 फंदे बढ़ाने के बाद डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट। दिखाया मैंने इसलिए नहीं क्योंकि बोल के ही बता दिया और एक फंदा बनाना दिखा दिया कि इसी तरीके से बनाया है, नहीं तो वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाती। डबल क्रोशेट, डबल चेन, फिर डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट। तो इधर मैं आधा राउंड बुन कर दिखाऊंगी। अब हम फंदे गिन लेते हैं, देखते हैं कि हमने किस तरीके से बुनाई की है। तो इधर हमने सेकंड राउंड में 2 फंदे बुने, 2-2 और एक फंदा बुना 1। तो इसी तरीके से हमने सेकंड राउंड भी कंप्लीट किया, इसी तरीके से थर्ड राउंड भी कंप्लीट किया, इसी तरीके से फोर्थ राउंड भी कंप्लीट किया, इसी तरीके से हमने फिफ्थ राउंड भी कंप्लीट किया। तो ये 5 राउंड हमने एक ही मेथड से कंप्लीट किए हैं। फिर 6 राउंड में हमने 12 फंदे छोड़ दिए हैं इधर। इसके बाद हमने 2 राउंड में फंदे बढ़ाए और इन 2 राउंड में फंदे बढ़ाए। थर्ड राउंड में हमने इधर थर्ड राउंड में मैंने कुछ नहीं किया, फोर्थ राउंड में मैं फंदे घटा रही हूँ। तो चलिए फंदे घटाना देख लेते हैं। डबल क्रोशेट, तो इधर मैंने 7 फंदे बिना घटाए बुन लिए थे और फिर 8वां फंदे पे मैंने फंदा घटा दिया और फिर एक डबल क्रोशेट, 2 डबल क्रोशेट, 3 डबल क्रोशेट, 4 डबल क्रोशेट, 5 डबल क्रोशेट, अब छठे पर हमने फिर वही डबल क्रोशेट के साथ फंदा घटाना स्टार्ट कर दिया। ये तो इस तरीके से हम पूरे राउंड में फंदा घटाएंगे। जितने फंदे हमारे टोपे में थे उतने फंदे हम इसमें रखेंगे, 70 के 70 फंदे रखेंगे। और हम जिस मेथड से फंदे बढ़ाए थे उसी मेथड से हम फंदे घटाएंगे भी। 5-6 फंदे के अंतर से, 7 फंदे के अंतर से उसी मेथड से घटाएंगे। तो डबल क्रोशेट बुनते हुए हम ये राउंड भी कंप्लीट करेंगे। डबल क्रोशेट, डबल चेन, तो देखिए हमारे बड़े हुए फंदे भी दिख रहे हैं और फिर घटे हुए फंदे भी दिखने लगे। तो 2 राउंड में हमने फंदे घटा दिए हैं इधर।
डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, डबल चेन, डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट। तो आगे की बुनाई हम इसी तरीके से करेंगे। इधर मेरे टोपा की साइज 7 इंच की लंबाई हो गई है और अब मैं राउंड शेप में बुनाई करूंगी। तो डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, तो इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, एक चेन, एक फंदा, दो फंदा, तीन फंदा, चार फंदा। तो इधर हमारे 4 फंदे हो गए और चारों को मैंने क्रोशिया से उतार लिया। फिर मैंने एक फंदे को बुना, दूसरे को बुना, तीसरे को बुना और चौथे को बुना। 3 फंदों को फिर क्रोशिया से उतारा। फिर मैंने पहला फंदा बुना, फिर मैंने दूसरे फंदे को बुना, तीसरे फंदे को बुना और चौथे फंदे को बुना। फिर हम 3 फंदे फिर क्रोशिया से उतारेंगे। फिर मैंने पहले फंदे को बुना, दूसरे फंदे को बुना, तीसरे फंदे को बुना और चौथे फंदे को बुना। तो चारों फंदों को इस तरीके से बुन लिया। इसी तरीके से हम पूरी ये बद्दी बनाकर कंप्लीट करेंगे। फिर मैंने 3 फंदों को क्रोशिया से उतारा और पहले फंदे को बुना, फिर दूसरे फंदे को बुना और तीसरे फंदे को बुना और फिर मैंने चौथे फंदे को बुना। फिर मैंने चारों फंदों को फिर क्रोशिया से उतारा। 3 फंदों को मैंने फिर क्रोशिया से उतारा और पहले फंदे को बुना, दूसरे फंदे को बुना, तीसरे फंदे को बुना और चौथे फंदे को बुना। तो इसी तरीके से मैंने 4 फंदों को बुन लिया। फिर 4 फंदों को एक साथ क्रोशिया से उतार दिया। अब एक चेन बनाई। हमारी टोपा की बंदनी बनकर रेडी हो गई। उन्हीं चारों फंदों में मैंने फिर से क्रोशिया डालकर बुन दिया। तो ये नॉट पक्की हो गई हमारी। ऊन को कैंची से काट दिया
इस ऊन को मैं सुई में डालकर सिक्योर कर दूंगी इस तरीके से। यदि मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो मुझे प्लीज़ बताएं। नॉट बन गई हमारी, इसको काट दूंगी। अब इसी तरीके से मैंने दूसरी बद्दी भी बना ली और मैंने टोपा की साइज 7 इंच रखी है। 3 साल के बच्चे को, 4 साल के बच्चे को आराम से ये टोपा आ जाएगा। यदि मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।